अब तक यहाँ खबरों के साथ मैं हूँ आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से नैब रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसला आने के बाद एहतसाब अदालत में समाअत जारी। इस्तग़ासा के गवाह मलिक तैयब ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। नवाज शरीफ कब तक आएंगे, जज मोहम्मद बशीर का सवाल। नवाज शरीफ 2:45 तक पहुंच जाएंगे, ख्वाजा हारिस का जवाब। पंजाब हाउस में भी साबिक वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। नवाज शरीफ कहते हैं 2018 में लोड शेडिंग के खात्मे का वादा किया था, 2017 में ही पूरा कर दिया। वक्त से पहले वादा पूरा करके बददियानती के मुर्तकिब हुए, इसलिए वो कहने पर मजबूर हुए कि मैं सादिक और अमीन नहीं। हालात जो भी हों, सियासी और कानूनी जंग लड़ूंगा, मुल्क छोड़कर जाने वाला नहीं। फैसला मेरे खिलाफ नहीं, तरक्की के खिलाफ है। हमसे हिसाब मांगने वालों से भी कोई पूछे वो मुल्क की क्या खिदमत कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मौके की मुनासबत से शेर भी सुनाया। कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। जावेद हाशमी की नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून में दोबारा शमूलियत की दावत। मरियम नवाज समेत सीनियर रहनुमाओं ने हिमायत कर दी। जावेद हाशमी की नवाज शरीफ को मुल्तान आने की दावत। सादफी कहते हैं जावेद हाशमी के ख्यालात से नून लीग की क़यादत इत्तेफाक करती है। आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। जावेद हाशमी की सियासी हैसियत अब खत्म हो चुकी। उन्हें हीरो बनाना पीटीआई की गलती थी। फवाद चौधरी का एतराफ। कहते हैं 42% से जायद फीडर्स आज भी लोड शेडिंग की जद में हैं। सनतों पर ताले डालकर लोड शेडिंग के खात्मे जैसा कारनामा नून लीग के अलावा किसी के बस की बात नहीं। इलेक्शन जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। जावेद हाशमी को भगाने में नून लीग की एक शख्सियत का हाथ था। आजकल वो शख्सियत खुद पार्टी में साइडलाइन हो चुकी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ तो नाअहल हो चुके। इमरान खान और जहांगीर तरीन के मुकदमात से मुतालिक अदालत पर एतमाद करना चाहिए। एहतसाब अदालत में इसहाक डार की नई मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई। इसहाक डार अगले हफ्ते अपना MRI कराएंगे। अदालत चाहे तो बरतानिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने इसहाक डार का तिब्बी मुआयना कर ले। वकील के दलाइल। नैब प्रोसिक्यूटर की इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। माजी में भी जो नवाज शरीफ की राह में आया, फतह नवाज शरीफ की हुई। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर कहते हैं परवेज मुशर्रफ को दोबारा आइन तोड़ने का जवाब देना होगा। मरियम औरंगजेब बोली, अफसोस की बात है अंधेरे मिटाने और दहशतगर्दी खत्म करने वाला एहतसाब अदालत में पेश हो रहा है। मुशाहिदुल्लाह का कहना है नाजायज और झूठे मुकदमात बनाकर नवाज शरीफ को रोका गया। कभी 40 और कभी 60 अरकान के छोड़ने का प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून अमली तौर पर नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। महकमा इत्तलात सिंध में करप्शन रेफरेंस। साबिक वज़ीर शर्जील मेमन, साबिक सेक्रेटरी जुल्फ़िकार शहलवानी और दीगर मुल्ज़िमान पेश। एहतसाब अदालत ने समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। शर्जील मेमन की जानिब से मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। लैया में पीटीआई के जलसे की तैयारियां जारी। पिंडाल सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं। इमरान खान खिताब करेंगे, खिलाड़ियों में जोश और खरोश।
की वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। 8 दिसंबर का जलसा हर किस्म के शकूक व शुबहात को ख़त्म कर देगा। फारूक सत्तार कहते हैं, देही सिंध की तरह शहरों में भी वडेरे नौजवानों से अपने हारियों की तरह सलूक करते हैं। हम देही और शहरी सिंध के दरमियान हायल खलीज को ख़त्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची में गंदे पानी की फराहमी से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वज़ीर आला मुराद अली शाह और साबिक नाज़िम और PSP के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को कल तलब कर लिया। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ारत ख़ारजा और दिफा के हुकाम ने अमरीकी वज़ीर दिफा का नूर खान बेस पर इस्तकबाल किया। गार्ड रखे हुए, असला दिया हुआ है, कोई उनको कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। क्लिफ्टन 2 दरिया कराची ताकत के नशे में चूर। सफाक कार सवार नौजवानों की फायरिंग से ज़हीन तालिब इल्म के कत्ल का मामला। ज़ेर हिरासत 6 मुल्ज़िमान से तफ्तीश जारी। मकतूल जाफिर के वकील कहते हैं, मुकदमा बदनीयती पर मबनी है। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल न करके केस खराब करने की कोशिश की गई। जाफिर के मामू का आला हुकाम से दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल करने के लिए अदालत जाने का इंदिया। पहली क्लास से मैट्रिक तक पोजीशन पाने वाला जाफिर अली जालिमों के सामने फेल हो गया। मां की आंखों का तारा बर्नी ऑटोज के मालिक के बिगड़े बेरहम मुजोर रईसजादों ने छीन लिया। जमा साल बेटे की मौत पर माँ बाप पर सख्त तारी, आंखें पथराई हुई हैं और एक सवाल जुबान पर है, क्या दौलत और ताकत के जाम में आकर बिगड़े शहजादे इसी तरह मासूम नौजवानों को मौत की नींद सुलाते रहेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैजाबाद धरने से मुतालिक केस की समाअत। IB और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पेश। अदालत की हुकूमत और धरना इंतजामिया के दरमियान मुआहिदा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जेर बहस लाने की तजवीज़। जस्टिस शौकत अजीज कहते हैं, विफाक और सालिस धरने के मुआहिदे की कानूनी हैसियत को परखें, देखा जाए आर्मी चीफ का नाम किसने तजवीज़ किया। लाहौर हाई कोर्ट में गूंगे बहरे बच्चों पर बसों में तशद्दुद के खिलाफ केस की समाअत। मुकम्मल मालूमात और रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। हर बस के साथ तरबियत याफ्ता पुलिस अहलकार तैनात किया जाए। वाक़यात मोबाइल वीडियो से सामने आए। दीगर मुकामात और स्कूलों में कैसे पता चलेगा? अफसरान को इल्म ही नहीं कि उनके नीचे क्या हो रहा है। अदालत के रिमार्क्स। नाबीना अफराद एक बार फिर मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद का धरना। डेविस रोड, क्वीन मैरी कॉलेज रोड, एम्प्रेस रोड, एजर्टन रोड और गाड़ियों की कतारें लग गईं। FIA ने ब्लैक लिस्ट में शामिल मुल्जिम की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम बनाकर एयरलाइन अमले के हवाले किया, लेकिन मुल्जिम गायब हो गया। मुल्जिम फैसल अख्तर के फरार पर FIA ने अमले से तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी सियासी तज्जिया निगार और स्कॉलर डॉक्टर केविन हेरिट ने अमरीका, भारत और इसराइल के गठजोड़ की पोल खोल दी। कहते हैं, भारत अमरीका और इसराइल के साथ मिलकर झूठे ऑपरेशन करके कश्मीर की तहरीक आज़ादी को दबाना चाहता है। कश्मीर की तहरीक आज़ादी दहशतगर्दी नहीं, मुंबई हमला भी भारत का झूठा ऑपरेशन था जिसमें अमरीका ने मदद की। और तेज रफ्तारी ने एक और गोद उजाड़ दी। कराची के इलाके गरीबाबाद में तेज रफ्तार बस ने बच्चे को कुचल डाला, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।